हिजा दार्जिलिङ का लोकसभा सांसद एवं भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु बिष्टले बालुरघाटदेखि न्यू जलपाइगुडी स्टेशनसम्म जाने ट्रेन नम्बर 05463 लाई हरियो झण्डा देखाए। साथै उक्त ट्रेन अब उसो नक्सलबाडीमा पनि रोकेर यात्रीहरूलाई सुविधा दिने उहाँले जनाए। आप सब प्रेस के मित्रों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। हम सब लोग अभी नक्सलबाड़ी में हैं और नक्सलबाड़ी की जनता के लिए खुशी की बात है। और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नक्सलबाड़ी स्टेशन से बालूरघाट और सिलीगुड़ी के बीच में चलने वाला स्पेशल ट्रेन आज से नक्सलबाड़ी स्टेशन में भी रुकेगी। और इससे पहले जो है बागडोगरा के अंदर में कंचन कन्या, कैपिटल एक्सप्रेस, बाकी ट्रेनें भी वहाँ पे उनका होल्ड स्टार्ट हो गया है। इसके कारण बागडोगरा और नक्सलबाड़ी और आसपास में रहने वाले जनता को बहुत लाभ होगा, क्योंकि यहाँ की जनता अभी दूर एनजेपी तक उनको जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। उसमें बहुत समय भी लगता था, पैसा भी वेस्ट होता था, उनको तकलीफ़ भी होती थी। अब आने वाले समय में यहाँ की और आसपास की जनता के लिए खुशी की खबर है कि आपकी जो मांग थी उसको मैं बार बार सदन में भी रखता रहा और रेलवे मंत्री से भी मैंने गुजारिश की थी और आज जो है रेलवे ने उसको मंजूरी दी है। मैं भारत सरकार का, रेलवे मंत्री का और एनएफआर से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत होने से बालूरघाट, सिलीगुड़ी और नक्सलबाड़ी के बीच में कारोबार भी बढ़ेगा और लोगों को जो दुख और तकलीफ़ होती थी उससे भी मुक्ति मिलेगी। मुझे लगता है आज हम सब के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। दादा, इससे पहले बागडोगरा से सिलीगुड़ी तक रेल बस चलती थी जो कुछ साल पहले वो बंद हो गई। तो रेल बस खुलने से बहुत अच्छा होगा, ये मानना है जो हर दिन सिलीगुड़ी जाते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस बार का जो भारत सरकार का बजट था उसमें हमने फोकस किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर में। और हमको देखिए, कुछ भी हम देश के लिए तय करते हैं वो हम आज के लिए नहीं सोच सकते, हमको अगले 50 साल के लिए सोचना पड़ेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर में बहुत जोर दे रही है भारत सरकार और आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। हम उस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं कि सिलीगुड़ी के अंदर में इतना जो ट्रैफिक की समस्या है, इतनी गाड़ियों की समस्या है, इसकी बजाय लोग जो है स्टेशन में जाए या एयरपोर्ट में जाए, उसके लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, उसके ऊपर में भारत सरकार भी काम कर रहे हैं। और हम सब सांसद भी अपने अपने क्षेत्र के लिए उस तरह के कार्यक्रम के लिए योजनाएं बना रहे हैं। आपको जो डेमो रेल रहा गाड़ी वो यहाँ से आता है, रानीडंगा होकर के सिलीगुड़ी जाता है। उस ट्रेन में जो फार्मर है उन लोग को बहुत सुविधा होता था, बिजनेसमैन को भी बहुत सुविधा होता था। वहाँ से आकर के नक्सल होकर के एनजेपी जाता है, एनजेपी से माल लेकर के आता है, यहाँ से माल लेकर एनजेपी जाता है। वो तो बंद हो गया। किराया भी बहुत कम था, बहुत लोग का बहुत सुविधा था उस टाइम में। ऑफिस जाने वाला, कॉलेज जाने वाला सब कोई को बहुत सुविधा था, लेकिन बंद हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोविड के कारण बहुत सारी ट्रेनें बंद हुई है और जो है आवश्यकता के हिसाब से आने वाले समय में उन सब पे भी काम होगा। जैसे डीएमयू का आप बात कर रहे थे, एक ट्रेन चलती है जो है सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच में, तो मैंने रेलवे मंत्री से वो भी निवेदन किया है कि बतासे के ऊपर में उसका वो एक होल्ट हो। सो जो भी जनता की आवश्यकता होगी और जिसके अंदर में वाइबिलिटी होगी, हमको दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी। कोई चीज़ हम चालू करें और घाटे का सौदा हो और उसके अंदर में लोड फैक्टर भी नहीं हो, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। सो जो भी अपनी जनता के विषय रहेंगे उसके ऊपर में जो है मैं बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करूँगा और जो भी आवश्यकता होगी उसको करने की चेष्टा करेंगे। आपने जैसे मेंशन कोविड के बारे में बोला, हम सभी जानते हैं केंद्र और टीएमसी के बीच वेस्ट बंगाल में खींचतानी कोविड में ट्रेनों को लेकर बहुत हुई थी। अब टीएमसी के नेता का इस प्रकार के बयान है इस ट्रेन को कि अभी चुनाव से पहले इस तरह के स्टॉपेज देना कहीं ना कहीं लुभावने का प्रयास है बीजेपी के द्वारा। सर, देखिए, कोविड को लेकर के मैं फिर कहता हूँ कि किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने समय रहते हुए बहुत बड़े बड़े जो है फैसले लिए, जिसके कारण आज भारत सुरक्षित है, यह हमको मानना चाहिए। 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश, आज दुनिया में बहुत सारे देश ये कहते हैं कि कोविड संकट से पूरी दुनिया बच पाई, उसका बहुत बड़ा कारण भारत देश है और उसके बहुत बड़े कारण नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि स्टेट ने भी अपनी तरफ से जो उसके अंदर में हो सकते हैं वो प्रयास किए हैं, लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं जानती
कि जनता को जो है किसी तरह की हानि हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रोएक्टिव होकर के जो बंगाल सरकार नहीं करनी चाहिए थी उसके अंदर में बहुत सारी कमियां दिखी। उसका मूल कारण ये भी था कि बंगाल में कभी भी जो है यहाँ की सरकार ने, चाहे वो सीपीएम हो चाहे टीएमसी की सरकार हो, स्वास्थ्य के ऊपर में कभी भी ध्यान दिया नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरा, आप बात कर रहे हैं रेलवे का कार्यक्रम शुरू होना, ये राजनीति। देखिए, अगर नहीं होता है तो ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, और होता है तो ये कहते हैं कि राजनीति है। मैं तो इतना ही कहूँगा, चाहे राजनीति हो चाहे नहीं हो, जनता का भला होना चाहिए, और जनता के भलाई का काम हो रहा है, इतना मुझे दिख रहा है। रंगापानी का जो स्टॉपेज आप बोले, देखिए, रंगापानी में जो समस्या मेरे सामने आई थी, वहाँ के जो पब्लिक थे, वहाँ के जो निवासी थे, उनका ये कहना था कि उस फ्लाईओवर के नीचे जो है काफ़ी जो है बारिश के समय में पानी भरा रहता है, और काफ़ी मतलब उसके लिए पंपिंग भी काफ़ी होती है पानी सुखाने के लिए। लेकिन पंपिंग कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर में डीजल भी लगता है, पैसा भी लगता है, हम पैसा फूंक रहे हैं, फिर भी वो जो है उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो रेलवे उसके ऊपर में काम कर रही है किस तरह से हम उस समस्या से निपटें। तो मुझे लगता है जल्दी जो है रंगापानी के लोगों को भी खुशखबरी मिलेगी।